चलो, लेट मी स्टार्ट. आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. सो लेट मी टेल यू सर्टेन थिंग्स अबाउट गोल्डन रूल. बताओ ना, गोल्डन रूल मैंने क्या क्या लिखाया था, मैं तो सब भूल गया, याद ही नहीं रहता है. क्या क्या था? 3 अकाउंट होता है क्या? हाँ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल के लिए एक बना लेते हैं, रियल के लिए एक और नॉमिनल के लिए एक. जल्दी जल्दी बनाएंगे. हाँ, पर्सनल में डेबिट में क्या लिखाया था? द रिसीवर. और क्रेडिट में क्या लिखाया? द गिवर. द रिसीवर. और क्रेडिट में गिवर, यही ना. और रियल में क्या लिखाया? रियल व्हाट में कम्स इन. व्हाट कम्स इन. क्या क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. और ऑपोजिट इसका व्हाट? व्हाट गोज goes out. और एक अकाउंट होगा नॉमिनल. नॉमिनल में जितना भी अपना एक्सपेंसेस और लॉसेस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट हो जाएगा. और जितना एक्सपेंस का उल्टा इनकम है, या लॉसेस का उल्टा ऑल जो भी, इनकम एंड गेन. वो सारा क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, मैं तुम लोग को 30 सेकंड्स दे रहा हूँ. 30 सेकंड्स में सबको ये गोल्डन रूल याद हो जाना चाहिए. फटाफट 30 सेकंड्स. मैं वीडियो ऑन करा के पूछाऊंगा, ध्यान रखना. सिर्फ 4 जन से पूछेंगे. सबसे पहला मैं धैर्य से पूछूंगा, उसके बाद पायल से पूछूंगा. वीडियो ऑन रख लेना जैसे नाम लेंगे. Shall I ask? चलो, let me start with I have changed my mind. परिधि. कौन सा अकाउंट? पूरा सबका एक साथ. अच्छा, पर्सनल का होगा डेबिट में. व्हाट व्हाट द नहीं, पर्सनल बहुत का होगा द मारे. रिसीवर. नहीं, द रिसीवर. और क्रेडिट में होगा द गिवर. वेरी गुड. उसके बाद रियल में होगा डेबिट में व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में व्हाट गोज आउट. वेरी गुड. नॉमिनल में होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में. और क्रेडिट में होगा ऑल इनकम एंड गेन. वेरी गुड. धैर्य. पर्सनल में होगा डेबिट में द रिसीवर और क्रेडिट में द गिवर. दिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा सॉरी सर. आप दिख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा से. पर्सनल में होगा डेबिट में द रिसीवर और क्रेडिट में द गिवर. रियल में होगा द व्हाट कम्स इन, और वहां पे होगा डेबिट. क्रेडिट में होगा व्हाट गोज आउट. नॉमिनल में होगा ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और ऑल इनकम्स एंड गेन्स. वेरी गुड. पायल. पर्सनल में होगा डेबिट द रिसीवर. क्रेडिट में होगा द गिवर. फिर रियल अकाउंट में होगा व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में होगा व्हाट गोज आउट. फिर नॉमिनल अकाउंट में होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में होगा ऑल इनकम एंड गेन. वेरी गुड. श्रीवत्स लास्ट. आज सबका ऑन होगा, ध्यान रखना, सबका बारी आएगा आज. श्रीवत्स. पर्सनल में होगा डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर. रियल में होगा व्हाट कम्स इन डेबिट पे, और क्रेडिट में होगा व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल में होगा डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में होगा इनकम्स एंड गेन्स. वेरी गुड, वेरी गुड. अब सुनना, मेरे को लगता है वैसे सबको याद हो गया होगा. मीनवाइल आई विल आस्क उनको भी जिनका नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ ना पहले समझना. मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे. क्या लिख रहा हूँ? सपोज मैंने बोला परचेज गुड्स. क्या बोला? फॉर कैश. परचेज गुड्स. ठीक है, मेरे को खाली 15 से 20 मिनट अच्छा से सुनना. ठीक है, हम लोग को ना इसमें से 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना है. क्या बोला? वापस बोलो. 2 अकाउंट. मैंने तुम लोग को इतना बड़ा लिस्ट दिया, याद है? क्लासिफाई करो. उसमें कभी आज तक गुड्स लिखाया? कभी नहीं लिखाया, क्योंकि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है. लेकिन एक चीज बताओ ना, क्या परचेज कोई अकाउंट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है. कौन सा अकाउंट हो सकता है? नॉमिनल एक्सपेंस.
एक्सपेंस होगा तो अकाउंट कौन सा होगा? अकाउंट होगा नॉमिनल। अच्छा, फॉर बोल के तो कोई अकाउंट नहीं होता है, अपने को पता है, ये सब तो यूज होता है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो। कैश के अकाउंट हो सकता है कोई? एसेट, रियल। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। रियल। वेरी गुड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करूंगा, एक एक तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा। इस तरह 10 तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा और 10 तुम लोग को दूंगा। पहले इसको एक बार कॉपी कर लो, इसी तरह कॉपी करना, एरो बना के। हेडिंग देना, आइडेंटिफाई द अकाउंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। यहां से बेस स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला था स्टार्टिंग का 3 से 4 क्लास पूरा बेस का क्लास रहेगा। अगर ये समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Let me know once it's done. Identify the 2 accounts from the given statements. Number 1, purchase goods for cash. मैंने परचेज किया और उसके बाद कैश दे दिया। अभी मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बताऊंगा, खाली अकाउंट आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं, ठीक है? आज ही मैं डेबिट क्रेडिट भी बताऊंगा, बट थोड़ा पहले अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद, ठीक है? चलो आगे बढ़े। सुनना क्या बोल रहा हूं। परचेज गुड्स, इसका फोन वाइब्रेट हो रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी ऑन क्रेडिट। इस बार सुनना मेरा बात, मैंने 3000 रुपया का सामान राखी से खरीदा है। मेरा कैश तो गया ही नहीं है। मैंने किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है ना, क्रेडिट में खरीदा है? क्रेडिट। तो इस बार कैश तो आएगा ही नहीं। जब एग्जाम में या क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ है, कैश वर्ड मेंशन नहीं है, तो समझना कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस बार सुनना मेरा बात, जो अकाउंट 2 आने वाला है, लेट मी एक्सप्लेन ना। सबसे पहला चीज, एक तो तुम लोग को सामने सामने दिख रहा है, बोलो कौन सा? परचेज है ना? और ये परचेज मेरा कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, क्या गुड्स बोल के कोई अकाउंट होता है क्या? नहीं। फ्रॉम तो यूज नहीं। हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट वर्ड तुमको एक पर्सन का नाम दिख रहा है, कौन है बोलो तो? राखी होगा एक अकाउंट। राखी। राखी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। राखी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। तो 2 तुम लोग अकाउंट समझ में आया। इसमें कौन कौन सा? एक है परचेज और एक है राखी। ठीक है, पहला वाला में देखो कोई इंसान ही नहीं था, खाली कैश दिया और गुड्स ले लिया, तो कोई पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है ना। बट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आज एक लॉजिक सोचो ना, सपोज मैंने श्रीवत्स को एक पेन बेचा 10,000 में, 10 रुपीज में। श्रीवत्स ने मेरे को हाथों कैश दे दिया। ऐसे कितने लोग होंगे ना जो कैश दे देते होंगे। तुमको उनका नाम याद रखना जरूरी है या फिर उनका नाम याद रखना जरूरी है जिनको तुमने उधारी में बेचा है? जिनको उधारी में बेचा है। तब फिर ये क्रेडिट में तो नाम जरूरी है ना, इसीलिए। बाकी अगर कैश मिल गया तो फिर नाम का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इतने लोग हैं जिनको तुम खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है? अब सुनना, मैं एक अभी जो बताया देखो, उस पर तुमको वापस पूछ रहा हूँ एक चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर कैश। तुमने सुनील से खरीदा है, लेकिन तुमने उसको हाथों पैसा भी दे दिया। अगर ठीक से सोचोगे ना तो देखो इसमें दिखने को उधर से 3 अकाउंट दिखेगा। मेरे को तो 3 दिख रहा है, सच बोल रहा हूँ, दिख रहा है। एक तो कौन सा दिख रहा है? परचेज। और एक कौन सा दिख रहा है? सुनील। और एक दिख रहा है, दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है? कैश। बट एक चीज तुम समझो यहाँ पे, जब तुमने सुनील को कैश दे दिया, तो फिर उस इंसान का नाम लिखना जरूरी है क्या? नहीं। तो किसको हटा दूं मैं यहाँ से? सुनील। तो मेरा 2 अकाउंट क्या बच जाएगा? परचेज और कैश। तुमको लॉजिक समझ में आया ना? जब कैश आ गया ना
तो फिर तुमको उस इंसान के नाम से मतलब नहीं है। तो मेरा जो 2 अकाउंट बना वो कौन कौन सा बनेगा? रियल एक और परचेज, नॉमिनल और रियल। एक्सपेंस है परचेज तो नॉमिनल हो गया, और एक मेरा कैश, कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल। एसेट है तो रियल अकाउंट है ना। हाँ। अभी तक मैंने 3 समझाया, तीनों समझ में आया? 3 या 4 हो गया ना शायद, देखो तो कि 3 ही हुआ। 3 हो गया। 3 हुआ है। तीनों समझ में आया ना? हाँ। कैन आई मूव फर्दर? नेक्स्ट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 10,000 रुपया का तुमने सामान बेचा और कैश हाथों हाथ मिल गया। मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। अर्पित मेरे को एक अकाउंट बताओ, खाली एक अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। कौन सा? सोल्ड। सोल्ड। अर्पित बोल रहे सर नॉमिनल सोल्ड। अर्पित ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ध्यान रखना हम लोग लिखते टाइम सोल्ड नहीं लिखते हैं, लिखते टाइम उसको क्या लिखते हैं? सेल्स। ध्यान रखना ही। हाँ, सेल्स। वेरी गुड, सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। और अर्पित बोला भैया इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट होगा, है ना? ठीक है। अच्छा मेरे को नयन दूसरा अकाउंट बताओ तो। गुड्स बोल के तो अकाउंट होता नहीं है नयन, क्या होगा दूसरा? कैश भैया, कैश। नयन बोल रहा है कैश, सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है, कि गुड्स बोल के तो होता नहीं है, फॉर तो कुछ अकाउंट थोड़ी है। तो क्या बचा? कौन सा अकाउंट होगा कैश नयन? रियल। वेरी गुड, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ पूछो ना श्रीवत्स। सर हम बोल रहा था अगर लिखा हुआ रहे परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील बस, तो हम लोग क्या लेंगे सर, क्रेडिट में कि कैश में? बिल्कुल मैं इसमें आऊंगा श्रीवत्स, इसको क्रेडिट लेंगे, ठीक है? इसमें थोड़ी देर में आऊंगा मैं, ठीक है? क्रेडिट लेंगे, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आऊंगा आपके सवाल पे। हाँ क्रेडिट होगा लेकिन, ठीक है? चलो श्रीवत्स एक चीज पूछा, उसके बारे में थोड़ा देर में जवाब देंगे हम। चलो नेक्स्ट सुनना क्या बोल रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर कैश। अच्छा अभी मैंने क्या लिखाया? अच्छा ठीक है, इसको पहले सोल्ड गुड्स टू मुकेश तक रखो खाली। ऑन क्रेडिट मुकेश को उधारी में बेचा है 4,000 का सामान। नेहा एक अकाउंट बताओ, कैश का तो लेन देना हुआ नहीं। हाँ नेहा? सेल्स होगा। नेहा बोल रही है सेल्स होगा। एक तो बिल्कुल सही बोल रही है कि सेल्स होगा। कौन सा अकाउंट होगा वही बोलो ना। नॉमिनल अकाउंट। सेल्स होगा, नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड। और एक कौन सा होगा परिधि? मुकेश। सही बोल रही है क्या? देखो तो। हाँ भैया बिल्कुल सही है, कैश का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो एक होगा मुकेश। पर्सनल अकाउंट होगा। वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है। कैन आई मूव फर्दर? हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल गोज टू अर्पित। सोल्ड गुड्स टू अरमान फॉर कैश ₹1,000. What will be the 2 account? Arpit, you need to mention this time 2 accounts. पहला तो सेल्स अकाउंट यानी नॉमिनल। वेरी गुड। दूसरा कैश एसेट है तो रियल। वेरी गुड। इसमें अरमान का नाम क्यों नहीं आया बोलो तो मेरे को अर्पित? क्योंकि पेड है। हाँ, जब आपको पैसा हाथों हाथ मिल जा रहा है ना, या आप दे दे रहे हो, तो उसमें फिर आपको पार्टी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, पर्सन का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो सेल्स कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल। सेल्स होगा, नॉमिनल अकाउंट, इनकम है। अब मैं डायरेक्ट अकाउंट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना? और कैश एसेट है तो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है। डन। बढ़े आगे। क्लियर? अब सुनना,
पहले मैं एक चीज समझा देता हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सपोज मानसी ₹3000, लेट मी टेल यू दिस पॉइंट, पहले समझ लेना अच्छा से और उसके बाद पूछना मेरे से। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, खाली नाम दिया परचेज गुड्स फ्रॉम मानसी और रुपीस बोल दिया, अगर ऐसा लिखा हुआ है और वर्ड फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, तुमको इसमें कहीं भी फॉर कैश दिखा इस लाइन में? कहीं पे भी दिखा? नहीं। तो हमेशा इसको क्रेडिट मानना। तो लिख लेना समझ लेने के लिए, परचेज गुड फ्रॉम मानसी ऑन क्रेडिट। जब तक वो लोग वर्ड फॉर कैश नहीं लिखता ना, और इंसान का नाम दिया है बट फॉर कैश नहीं बोला, तो ऑलवेज यू विल अज्यूम इट टू बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या समझोगे इसको? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलो, अब अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो मेरे को एक चीज पायल बताओ ना, कि पायल इसमें से दोनों अकाउंट कौन कौन सा हो गया मेरा? परचेज, वेरी गुड। ये नॉमिनल हुआ, वेरी गुड। और ये मानसी। वेरी गुड, क्योंकि कैश का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, तो कैश को कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक हो गया परचेज नॉमिनल और एक मानसी हो गया। श्रीवत्स, डिड यू गेट द आंसर नाउ? हाँ सर, मिल गया। चलो, नंबर 8 में बढ़ू आगे। हाँ भैया। नंबर 8, नंबर 8 क्या है सुनना। उसी तरह अगर तुमको बोल दिया सोल्ड गुड्स टू रवि, बट खाली ऐसा बोला ₹5500 बोला, तो एक चीज बताओ ना मेरे को श्रीवत्स, आप इसको कैश ट्रांजैक्शन मानोगे ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानोगे? सर क्रेडिट। नाम बोला, फॉर कैश बोला नहीं है, तो क्या मानोगे? क्रेडिट। बिल्कुल, वर्ड जब तक फॉर कैश नहीं लिखा है और नाम दिया हुआ है तो फिर क्रेडिट रहेगा। धैर्य, टेल मी द 2 अकाउंट इन दिस। सेल्स नॉमिनल और रवि पर्सनल। वेरी गुड, सेल्स होगा, एक तो सेल्स होगा जो कि मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा, और एक मेरा रवि होगा, डेट विल बी पर्सनल। डन। चलो, जब मैं 20 स्टार्ट करूंगा ना, जब 20 कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं तुम लोग को वापस 1 में लेके जाऊंगा, ठीक है? वापस 1 में, उसके बाद हम लोग डेबिट क्रेडिट एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू नयन। नयन देखो क्या बोला है, पेड बोल। हाँ बोलो। मेरा 4, 5 और 6 कॉपी नहीं हुआ है। ले लो, फटाफट कर लो, लो जल्दी कर लो। लो हाँ। नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना थोड़ा सा, या ठीक है लिख लो, चलो कोई नहीं। हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, रुको। ठीक है। हाँ, 5th वाला नहीं दिखाएंगे। डन। हाँ। हो गया। कुछ कंसेप्ट नहीं छूटा था ना? नहीं नहीं, बस कॉपी करना छूट गया था। ठीक है। पेड सैलरी, नयन हाँ बोला मैंने सैलरी पे किया, कितना पे किया? सपोज 9000। हाँ। इस पे तो एक अकाउंट नयन साफ साफ दिख रहा है, कौन सा बोलो? सैलरी। लेकिन दूसरा में प्रॉब्लम हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है। पेड बोल के कोई अकाउंट होता नहीं है। हाँ। सैलरी तो इतना लिख सकता है, नॉमिनल अकाउंट है ना? हाँ। खर्चा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है ना? बट दूसरा क्या होगा नयन, आप ही बताओगे? भैया कैश होगा। वेरी गुड। देखो यहाँ पे जब बोल रहे हैं ना कि तुमने सैलरी पे कर दिया, तो वर्ड लिखना जरूरी नहीं है कि पेड सैलरी बाई कैश, ऐसा जरूरी नहीं, इम्प्लाइड है। जब ये बोल दिया रुपीज इतना, तो समझ जाना कैश ही है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा नयन? रियल। कैश रियल। यहाँ पे लिख लो, कैश लिखो आप वहां पे,
आप लोग वर्ड लिखोगे कैश, रुपीज नहीं, अलग से हाँ। लिखना होगा कैश और रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू नेहा। डन। कैन आई मूव फर्दर? यस भैया। हाँ भैया। परिधि डन? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम वैसे का वैसा ही है नेहा। पेड कैरेज ₹1000, एकदम वैसा ही है। बोलो क्या होगा? कैरेज। एक कैरेज होगा और एक कैश। वेरी गुड। मैं इसको स्क्वायर तो कर रहा हूं लेकिन वो होगा कैश, ध्यान रखना। लिखो एक कैरेज और एक कैश। कैरेज बीइंग एन एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होगा नेहा? नॉमिनल अकाउंट। और कैश रियल अकाउंट। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, कैश होगा लेकिन रियल अकाउंट, ठीक है? डन। धैर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। सुनना क्या बोल रहा हूं अच्छे से। हाँ, बोल रहा है हाँ कैश पे किया मैंने। हाँ, सपोज राम को कितना पे किया? 10,000 रुपया। इसमें एक अकाउंट तो सामने सामने दिख रहा है ना धैर्य? कौन सा बोलो ना? कैश। दूसरा बताओ कौन सा होगा? कैश। राम। ये बोल रहे कैश और राम, सही बोल रहा है क्या? देखो नहीं तो। राम नहीं होगा। हाँ नहीं भैया। नहीं। नयन बोल हाँ, रहा है सही सही है, बोल रहा है। धैर्य बोल रहा है शायद से राम नहीं होगा। सही है, सही है। सही है। श्रीवत्स बोल रहा है सही है। मैं बोलूं, देखो मैंने तुम लोग को समझाया था कि इस ट्रांजेक्शन में देखो, जैसे इन ट्रांजेक्शन में, जैसे एक बार देखो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम, ये सब था ना, जैसे ये परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फॉर कैश था ना। तो एक चीज समझो, अगर तुम किसी को सामान किसी से खरीद रहे हो, किसी को बेच रहे हो, उसी टाइम अगर हाथों हाथ कैश मिल जाता है ना, तो उस टाइम नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आज एक चीज समझो ना तुम, मैंने ये जो अपना जो ट्रांजेक्शन लिया ये वाला, कैश पेड टू राम लिया ना, इसका मतलब क्या हो सकता है कि शायद मैंने उससे पहले कभी सामान खरीदा होगा ना, इसका पैसा आज दे रहा हूं ना, है ना? मैंने राम को पैसा दिया ना, कितना दिया? 10,000। 10,000। इसका मतलब हो सकता है शायद मैंने उससे पहले कभी सामान खरीदा होगा जिसके लिए मैं उसको आज पैसा दे रहा हूं। तो जब तुमने पहले खरीदा था तो उस टाइम पक्का क्रेडिट में खरीदा होगा ना, कैश में? बताओ तो। क्रेडिट। तभी तो क्रेडिट में खरीदा होगा, तभी तो आज पैसा दे रहे हैं ना। तो जब तुमने क्रेडिट में खरीदा होगा तो उस टाइम भी तुमने उसका नाम लिखा होगा ना, लिखा होगा ना। तो आज भी लिखना पड़ेगा। फिर कब नहीं लिखना पड़ेगा वो समझो, जब तुमने किसी को बेचा और हाथों हाथ उसी दिन पैसा मिल गया। मेरा बात समझा? बट इन ट्रांजेक्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ना, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। पेड बोल के कोई अकाउंट होता ही नहीं है, तो क्या बचा? राम। समझा मेरा बात? तो अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है किसी इतना पैसा मिला या इतना दिया, तो उसमें नाम आएगा ही आएगा। बट उस सब में नहीं लिखना है जब आपने किसी को हाथों हाथ बेचा और हाथों हाथ पैसा मिल गया, बस ध्यान रखना, ठीक है? धैर्य, आप ही बताओ कौन कौन सा अकाउंट होगा बाबू? सर एक कैश होगा और एक राम होगा। कैश मतलब रियल और राम हाँ, पर्सनल। हाँ एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ, कैश रियल और राम पर्सनल। ठीक है, कैश रियल और राम पर्सनल। कॉपी कर लो फटाफट। हो गया भैया। ऑल ऑफ यू डन? 12 number will go to Arpit and 13th will go to Shrivas. Arpit, मेरे को लग रहा है ये वाला अर्पित गलत बताएगा। देखना अर्पित, थोड़ा सा सोच के, ठीक है? अर्पित है ना यहाँ पे? कहाँ है? हाँ ठीक है। पेड सैलरी टू विद्या ₹6,000। मैंने 6,000 रुपया विद्या को सैलरी दे दिया। एक तो सैलरी टू हो जाएगा। अर्पित, एक तो सैलरी हो जाएगा। एक तो सैलरी हो जाएगा, बिल्कुल खर्चा है।
और दूसरा वो 6,000 जो है वो मतलब कैश। कैश लिखे हैं, विद्या नहीं लिखे हैं, ये बोल रहे हो क्या? हाँ कौन कौन बोल रहे सर कैश लिखिए विद्या मत लिखिए, या कौन कौन बोल रहे सर विद्या होगा कैश नहीं होगा? सर कैश होगा, विद्या नहीं सर होगा। कैश होगा। अच्छा, कोई ऐसा है जो बोले कैश सर होगा। नहीं मेरे को लगता विद्या होगा? परिधि, पायल, नयन, नेहा, कोई ऐसा है? कैश होगा सर। सर कैश होगा। दी करेक्ट आंसर इज कैश होगा। मैं लॉजिक बताता हूँ, सुनना। पहला तो कैश तुरंत दे दिया, और दूसरा लॉजिक, अगर यार मेरे सपोज कोई 10,000 एम्प्लॉइज है, मैं सबको सैलरी देता हूँ, सबका नाम मेंटेन करना पॉसिबल है क्या? बताओ तो एक बार, नहीं है ना? तो इसीलिए सीधा कैश गया और सैलरी दे दिया, बस। नाम जरूरी नहीं होता ये सब में। आप किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, हाँ, ये सब में नाम नहीं लिखना होगा, ध्यान रखना। सैलरी, वेजेस, ये सब में नाम जरूरी नहीं है। तो आपका 2 वेरी गुड अर्पित। 2 मेरा क्या क्या हो गया? सैलरी और कैश। कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट बोला? एक्सपेंस तो नॉमिनल। और मेरा एक कैश हो गया, कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, है ना? डन, क्लियर हुआ? नेक्स्ट किसका नाम बोला? श्रीवत्स का ना? इस बार सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो। इस बार क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को पैसा रिसीव हुआ, रिसीव्ड अ चेक मिला, कैश नहीं मिला। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम ₹9,000। इस बार 2 अकाउंट खोजना है, इस बार कैश नहीं है, इस बार चेक मिला है, चेक का ट्रांजेक्शन है। बोलो श्रीवत्स। हेलो सर कैश और श्याम। कैश और श्याम। कोई और ट्राई करेगा इसको? हम भैया। हाँ बोलो नयन। भैया बैंक और श्याम। बैंक और श्याम। कोई और ट्राई करेगा? बैंक और श्याम होगा भैया। परिधि, बैंक और श्याम। हाँ बैंक और श्याम। नयन, नेहा, सर कैश। कैश। बैंक होगा, बैंक और बैंक श्याम। होगा, सर कैश होगा, कैश होगा। कैश होगा। चलो सुनना मेरा बात। जब भी तुम्हारा ट्रांजैक्शन कोई चेक से रिलेटेड होगा ना, अगर ट्रांजैक्शन चेक से रिलेटेड है, अगर तुम किसी को चेक दे रहे हो या चेक मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में कैश की जगह कौन ले लेगा? बैंक ले लेगा। क्या ले लेगा? बैंक। तो एक तुम्हारा ट्रांजैक्शन होगा बैंक, एक अकाउंट होगा बैंक। हालांकि बैंक भी कौन सा अकाउंट होगा? है तो एसेट, लेकिन कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल। बैंक अच्छा, एसेट है, रियल। बैंक एसेट है, पूंजी है मेरा। अरे हाँ, रियल। और दूसरा अकाउंट हाँ, कौन सा होगा? रियल। बोलो जल्दी से। श्याम। 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 और कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। ध्यान रखना, जब भी चेक का इन्वॉल्वमेंट आएगा ना, तो कैश नहीं होके बैंक होगा, ठीक है? किसी चेक मिल रहा है, चेक दे रहे हो ना, तो बिल्कुल फिर बैंक ही होगा। नेक्स्ट, हटा सकते हैं इसको? हाँ। नंबर 14 नेहा। पेड चेक टू मिस्टर दानिश ₹7,000। हम लोगों ने दानिश को चेक दिया नेहा। 2 अकाउंट बोलो, बहुत इजी है। सर एक डाउट है। हाँ श्रीवत्स, चेक जमा नहीं किया वो वाला पूछ रहे हो क्या? सर हाँ सर, हाँ, जो बोलो। पहले वाला था ना, रिसीव चेक। हाँ। सर उसमें मतलब जो बुक है हमारा, एंट्री बुकिंग, तो उस पे क्या है? नंबर 1.10 में लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम 5,000। हाँ, तो अकाउंट इन्वॉल्व किया है कैश और श्याम सर। क्योंकि उसमें देखो आगे जाके ये बोला होगा कि उसका चेक बाद में डिपॉजिट हुआ है। देखो लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है।
इसीलिए मेरे को पता, वही हाँ मैंने लिखा बोला हुआ है कि तुम- सर। हाँ, क्योंकि तुम वो जमा करने वाला बात बोल रहे हो। जब क्वेश्चन अभी तो थोड़ा सा हार्ड है वो, मतलब मैं कल बताऊंगा उसको। अगर चेक मिला और उसके बाद क्वेश्चन ऐसा बोला कि बाद में जमा हुआ है, बाद में, तो फिर उस दिन उसको कैश मान लेना है। बट अभी मैंने ऐसा कुछ कराया नहीं। देखो मैंने क्या बोला, कल रिसीव का कराया ना श्रीवत्स, तो सर खाली हम लोग रिसीव, बैंक में तो डिपॉजिट किए ही नहीं ना, तो हम नहीं लोग नहीं, कैसे बैंक ले सकते हैं सर? मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर हम लोग चेक को बैंक में डिपॉजिट किए ही नहीं, तो बैंक के पास पैसा गया ही नहीं सर। मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा रिसीव्ड चेक बोला है, तो मैंने तो डिपॉजिट का कुछ बात ही नहीं बोला। अगर मैं इसमें आगे कभी और लिखाऊंगा तुमको कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आगे का बात है। कुछ नहीं बोला तो मान लो कि रिसीव हुआ और अज्यूम कर लो डिपॉजिट हुआ। मैंने तो कुछ बोला नहीं ना कि नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक वगैरह। वो क्वेश्चन के आगे पढ़ेंगे हम लोग तब पता चलता है। मेरे को पता तुम वही पूछने वाले, इसलिए मैंने तुमसे बोला ना कि जमा करने वाला बात कर रहे हो कि नहीं, है ना? हाँ ठीक है, सर। इसीलिए मेरे को पता तुम वो डिपॉजिट वाला ही बात करोगे, इसीलिए। ठीक है, ठीक है सर। उसको एक बार इग्नोर करो। चलो, पेड चेक टू मिस्टर दानिश। हाँ भैया बोलो बोले। बोलो। बैंक होगा एक, तो चेक की जगह बैंक होगा। हाँ, और रियल अकाउंट और एक डैनिश। एक दानिश, वेरी गुड। एक होगा मेरा दानिश पर्सनल अकाउंट, हाँ और एक और बैंक। एक मेरा बैंक होगा रियल अकाउंट। ठीक है, डन, क्लियर? थोड़ी देर बाद में, ठीक है। एकदम टेंशन मत लो श्रीवत्स, बहुत सारा एंट्रीज होगा। हम कम से कम तुम लोगों को क्लास में 70 से 80 एंट्रीज टोटल हम खुद लिखवाएंगे। ठीक है, एकदम टेंशन मत लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बचेगा नहीं जर्नल्स में। ठीक है, मेरे को पता होने वाला है कि क्या डाउट्स आने वाला है। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। हाँ बोलो। भैया 14 नंबर वापस एक बार दिखाइए ना। जल्दी देखो, मीटिंग का 1 मिनट बचा है नया। ठीक है, मैं अभी वापस से लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी। हाँ, जिसका हो गया ये एक बार फटाफट मीटिंग एग्जिट करो, मैं तुरंत लिंक भेज रहा हूँ। नेहा जल्दी से करो। हो गया हो गया। ठीक है, सब मीटिंग एग्जिट करो जल्दी से, मैं लिंक भेज रहा हूँ। हो गया। चलो, हुआ रिकॉर्ड? हाँ हाँ कौन सा नंबर था? 15। 15, ठीक है। सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर 15 जो है ओपन टू ऑल रहेगा, ओपन टू ऑल, कोई भी जवाब दे सकता है। सुनना क्या बोल रहे हैं। परचेज फर्नीचर और कैश ₹30,000। देखो इसमें भी तुमको 3 अकाउंट दिखेगा, ठीक से देखोगे तो 3 दिखेगा। कौन कौन सा बोलो तो? परचेज फर्नीचर कैश। वेरी गुड, परचेज फर्नीचर और कैश। बट अब सुनना मेरा बात, जब तुमको क्वेश्चन में परचेज भी बोला है और कोई एसेट का भी नाम है ना, फर्नीचर तो एसेट है, तो अगर परचेज भी और साथ में कोई एसेट भी है, तो फिर उस केस में ना परचेज को एलिमिनेट कर देना। तो क्या बचेगा बोलो? फर्नीचर। कैश और फर्नीचर। वेरी गुड, कैश और फर्नीचर और कैश। और कौन कौन सा अकाउंट है? रियल और फर्नीचर होगा, रियल और दोनों ही तो रियल एसेट है ना, रियल। दोनों ही तो हाँ, एसेट दोनों है। ठीक रियल। है, हाँ ठीक है। अच्छा, बताना तुम लोग नेक्स्ट मेरे को, एकदम ऐसा ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, लिख लिया था क्या तुम लोग? नहीं लिख पाया होगा ना? लिख लिए। लिख लिया था? हाँ हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट सुनना, एकदम ऐसा ही है। परचेज बिल्डिंग, बट मेरे को पता है गलत करोगे सब। ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्रीवत्स ₹60,000। छोटा सा बिल्डिंग खरीदे 60,000 रुपए में श्रीवत्स। बोलो। एक तो बिल्डिंग होगा भैया, सर बिल्डिंग और श्रीवत्स। बिल्डिंग और श्रीवत्स। वेरी गुड। कोई ऐसा है जो बोल रहा है सर नहीं परचेज और कैश कर दीजिए, सर परचेज और श्रीवत्स कर दीजिए? नहीं ना, कोई नहीं, नहीं। क्योंकि देखो परचेज भी और एसेट का भी नाम है, तो पहला बात परचेज हट जाएगा ना। और क्रेडिट में कैश का तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो श्रीवत्स का नाम लिखना पड़ेगा।
तो क्या दो हो गया? बिल्डिंग और श्रीवत्स। रियल और पर्सनल। वेरी गुड। बिल्डिंग और श्रीवत्स, तो एक मेरा ये हो गया श्रीवत्स पर्सनल और बिल्डिंग हो गया रियल। रियल। ठीक है, डन। अच्छा हटा सकते हैं, देखो तो एक बार। हाँ आ गया। हाँ सर। हाँ भैया। नंबर 17, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। इस बार देखते हैं कौन सही से बता पाता है। मैंने इतना हिंट दिया था कि जब परचेज और फर्नीचर कोई एसेट का नाम है तो परचेज कोई काम का नहीं आता है। अब इसमें से सोच के बताना थोड़ा। इसमें तुमको 3 दिखेगा, देखो 3 अगर खोजोगे, एक सोल्ड का सेल्स दिखेगा, एक फर्नीचर भी दिखेगा एसेट रियल, सर और एक सेल्स और कैश होगा, है ना? क्या बोला श्रीवत्स? सर सेल्स और कैश होगा शायद। श्रीवत्स बोल रहा है सेल्स और कैश। कौन कौन बोल रहा है सेल्स और कैश होगा? या कोई और है तो दूसरा बोलो अपना आंसर। फर्नीचर और कैश होगा। अच्छा, बाकी 2-3 जन बोले फर्नीचर और कैश। परिधि, पायल, धैर्य। फर्नीचर और कैश। फर्नीचर कैश। हाँ भैया, फर्नीचर और कैश। वेरी गुड। अर्पित ने बोला फर्नीचर और कैश ही होगा। हाँ। मैं बोलूं श्रीवत्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि श्रीवत्स देखो यहाँ पे एक बार, जब परचेज और बिल्डिंग था ना श्रीवत्स, तो हमने किसको इग्नोर कर दिया? श्रीवत्स परचेज को इग्नोर कर दिया ना, बिल्डिंग को लिया ना। हाँ। इसी तरह श्रीवत्स जब सोल्ड फर्नीचर आप किसको इग्नोर कर दोगे? हाँ सर। क्या क्या बच जाएगा श्रीवत्स? क्या क्या बच जाएगा? कैश और फर्नीचर, है ना? एकदम वैसा ही चीज था। एकदम वैसा ही चीज था, ठीक है। डन? हाँ क्लियर? अब सुनना मेरा बात। जब मैं 20 हो जाएगा ना, फिर स्टार्टिंग से आऊंगा तुम लोग के पास, नंबर 1 से वापस आऊंगा। नंबर 18, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें बहुत ही सिंपल है, 2 अकाउंट खोजना बहुत ही सिंपल है। सामने सामने दिख रहा है 2 अकाउंट, कैश और बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताओ कौन कौन सा 2 अकाउंट है? कैश और बैंक। कैश और बैंक। वेरी गुड, कैश और बैंक दोनों। इसी तरह लिख लो ना तुम लोग कैश और बैंक फटाफट। अब मेरे को वापस से 1 पे आना है जल्दी से। कैश और बैंक लिखा फटाफट? ठीक है। अच्छा अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे से श्रीवत्स ने क्वेश्चन किया, ठीक है, कि श्रीवत्स ने बोला सर बैंक अकाउंट इज अ नेम। नॉर्मली श्रीवत्स बात बिल्कुल सही बोला। श्रीवत्स बोला सर आप बैंक अकाउंट को क्यों पर्सनल क्यों रियल बोल रहे हैं? बैंक तो नॉर्मली बैंक ऑफ इंडिया वगैरह होता है ना, नाम ही तो है, नेम ऑफ अ पर्सन। तो बैंक ऑफ इंडिया होना क्या चाहिए था? बोलो, नाम ही तो है, क्या होना चाहिए? पर्सनल। बट अभी समझो मैंने तुम लोग को ऐसा क्यों बताया कि बैंक को पर्सनल नहीं मान के रियल लिखो। लिखाया ना मैंने रियल। मैंने बोला उसको रियल की तरह ट्रीट करो, क्योंकि अगर तुम उसको पर्सनल की तरह ट्रीट करोगे ना, वो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा श्रीवत्स ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार देखो यहाँ पे सब, कैश भी मैंने क्या बोला? रियल तो ही है। और बैंक भी मैंने क्या मानने बोला? रियल। रियल का अगर गोल्डन रूल ठीक से याद करोगे, रियल का गोल्डन रूल देखो क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अभी सुनना मेरा बात, अगर मैंने कैश जमा कराया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरा व्हाट गोज आउट, मेरा क्या गया? मेरे पॉकेट से कैश गया और बैंक बैलेंस बढ़ा ना मेरा। मेरा बात समझ रहे हो? तो मेरे पास क्या गया? व्हाट गोज आउट क्या हुआ? मेरा कैश गया ना बैंक गया? कैश गया मेरा, तो बैंक बैलेंस बढ़ा ना। मैंने अपने पॉकेट से कुछ पैसा जमा करा के बैंक में निकाल के बैंक में जमा करा दिया, तो मेरा कैश खाली हो गया ना मेरा। व्हाट गोज आउट? कैश। तो मेरे को कैश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और मेरे पास अल्टीमेटली आया क्या? व्हाट कम्स इन, क्या बढ़ गया मेरा? व्हाट कम्स इन,
बैंक बैंक बैलेंस बढ़ तो गया। बैंक को मैं क्या करूंगा? डेबिट डेबिट। श्रीवत्स, मैंने जो ये लिखा है ना, रियल की तरह ट्रीट होता है, क्यों लिखा है? ताकि तुम लोग जब जर्नल करोगे ना, तो इसमें ना तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। हमेशा अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, श्रीवत्स सुन रहे हो? कहाँ गए सर, श्रीवत्स? हाँ सर, सुन रहा है अगर जब भी बैंक सर, बढ़ेगा ना, सुन रहा है, श्रीवत्स, सुन रहा है। पैसा बैंक में आया ना, व्हाट कम्स इन, तो मैंने लिखा है इट एक्ट्स लाइक अ रियल अकाउंट। ये एक्ट करता है रियल अकाउंट की तरह। अगर पैसा आ रहा है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। मेरा बात समझा? मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग का जर्नल का बेस हमेशा मजबूत रहे। पर्सनल में ना हमेशा खाली ध्यान रखोगे ना अगर नाम, तो कभी जर्नल गलत नहीं होगा श्रीवत्स, ठीक है? अभी देखो तुम लोग 18 से 20 बताया ना, और मैंने जो जिस हिसाब से बताया तुम लोग का एक भी गलत नहीं होगा, अपने आप 20 का 20 सही होगा, ठीक है? 18 हुआ, अभी 2 और हम लोग फटाफट करते हैं, उसके बाद मैं 1 से आऊंगा, देखना तुम लोग खुद डेबिट क्रेडिट सही करोगे। अगर मैं ऐसा बोलता, जमा नहीं करा के बैंक से विड्रॉ करा लिया, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो वापस से 2 अकाउंट बताओ तो उसमें कौन कौन सा होगा? कैश और बैंक कैश और बैंक, ठीक है? मैं ड्राइंग और बैंक, हाँ, ड्राइंग और डेबिट बैंक। क्रेडिट बाद में आऊंगा, डेबिट क्रेडिट बाद में आऊंगा। 19 नंबर में कैश और बैंक, ठीक है? मैं जब 1 से आऊंगा तब इनका डेबिट क्रेडिट डिस्कस करूंगा। सर, ड्राइंग होगा ना? नहीं, पर पर्सनल यूज के लिए थोड़ी बोला श्रीवत्स। हाँ, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। पर्सनल होगा तो बिल्कुल ड्राइंग्स होगा, ठीक है? और लास्ट नंबर 20, लास्ट नंबर 20 एक और लिखो इजी सा। तुम लोग बोलना रिसीव इंटरेस्ट ₹700, क्या होगा? इंटरेस्ट नॉमिनल और रियल। इंटरेस्ट और 7,000 एक तो इंटरेस्ट होगा, सामने ही दिख रहा है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है ना, और क्या? कैश और एक क्या है, एक लोगों को दिख नहीं रहा है। कैश कैश होगा, कैश। वेरी गुड, कैश होगा, होगा ना? ये दिखता नहीं लेकिन होता है। अभी सुनना मेरा बात, ये पहले कॉपी कर लो सारा। और एक दिक्कत का बात पता हमारे सामने क्या हो गया है? दिक्कत का बात ये हो गया कि मेरा जो पुराना स्लाइड है वो सारा चला गया है, तो तुम लोग को मेरे को थोड़ा हेल्प करना होगा, ठीक है? तुरंत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको लिखने में 1 सेकंड ही लगेगा। ये हो गया तो पहले बोलो जल्दी से। हो गया हो गया भैया। अच्छा, अभी तक ये जो अकाउंट आइडेंटिफाई हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम आया क्या? पहले बोलो जल्दी से। बिल्कुल नहीं। पक्का? अर्पित, श्रीवत्स, पायल, परिधि, नयन, धैर्य, ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ठीक है, अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 था वो जल्दी से बोलो ना, क्या था? फटाफट एकदम से, हाँ फटाफट। परचेज गुड्स फॉर कैश। और हमने इसमें जो 2 आइडेंटिफाई किया था, वो एक परचेज था और एक कैश था। तुम खाली ना अपने आप एक सोचना, दूसरा अपने आप आएगा, लेकिन उसको हम लोग चेक करेंगे। परचेज क्या था? एक्सपेंस था ना, इनकम था, याद है तुम लोग को? और अगर परचेज एक्सपेंस था तो परचेज का गोल्डन रूल एक्सपेंसेस किस में आता है? कौन सा अकाउंट में आता है? तुम लोग बोला नॉमिनल डेबिट। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? डेबिट होता है ना, क्रेडिट होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो मैं यहाँ पे डेबिट लिख सकता हूँ ना? और मैं तुमको एक चीज बता दूं, पहला बात तो अगर एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, बट हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग हमेशा चेक करेंगे। कैश कौन सा अकाउंट है बोलो तो? रियल। कैश तुम्हारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट करो और अगर जा रहा है तो क्रेडिट। कैश तुम्हारा तुमने खरीदा तो कैश आया ना गया? गया। तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बिल्कुल रियल अकाउंट है और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ में आया तुम लोग को? हाँ। अभी तुम लोग ज्यादा वो होशियारी मत मानना कि हाँ सर एक डेबिट तो दूसरा अपने। मेरे को, मैं तुम लोग से लॉजिक पूछूंगा, ठीक है? मेरा पिछला बैच में क्या हो रहा है पता है? जब स्टार्ट किए थे 3 महीना पहले, अपने आप एक डेबिट तो दूसरा अपने आप क्रेडिट। जब पूछता हूँ तो समझ में नहीं आता, बाद में तो लॉजिक क्लियर हुआ, बट तुम लोग से मैं लॉजिक समझूंगा दोनों का,
कि वो डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, जल्दी बोलो। परचेज गुड्स क्या था? 3000 हाँ, फ्रॉम राखी ऑन क्रेडिट। फ्रॉम राखी ऑन क्रेडिट, यही था ना? हाँ। रुपीज और कितना रुपया का था? 3000 3000। हाँ हाँ। अपने को जो दो अकाउंट मिला था याद होगा तुम लोग को, एक मिला था परचेज और एक मिला था Credit. राखी परचेज। क्या होगा? एक्सपेंस। नॉमिनल नॉमिनल का रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस को क्या करना होगा? डेबिट डेबिट। डेबिट करना होगा ना। बट मेरे को चीज समझो, मैंने ऑलरेडी तुमको बोला कि जब एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा तो, बट राखी क्यों क्रेडिट हो रही है वो बताओ। राखी कौन सा अकाउंट है? Personal. पर्सनल है पर्सनल तो, और राखी पर्सनल है तो देखो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर तुम देखो यहाँ पे राखी तुमको गुड्स गिव कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक करो। हाँ राखी इज द Giver गिवर है। ऑफ गुड्स, है ना? हाँ तो जो गिवर है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। तो राखी बीइंग गिवर ऑफ गुड्स शी विल बी क्रेडिटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो यहाँ पे लिखो पर्सनल अकाउंट और अपने समझने के लिए लिखो गिवर है। वो क्या है? गिवर है, क्रेडिट हो गई। ठीक है, डन। तीसरा बोलो ना, क्या था? थर्ड क्या था? सोल्ड गुड्स था ना? परचेज गुड्स परचेज गुड्स वो अच्छा, परचेज ही था क्या? परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील फ्रॉम सुनील, कितने रुपए का? फॉर कैश 1000। अपने जो दो अकाउंट आइडेंटिफाई किए, मैं बोलूं सुनील को बेफालतू दिया हुआ था, सुनील का कोई काम ही नहीं था इसमें। क्यों नहीं था पता है ना? क्योंकि ऑलरेडी कैश दे दिया था हाथों हाथ। तो अपने को जो दो मिला था वो परचेज था और कैश। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग भी इसी को इस फॉर्मेट में लिखना जब होमवर्क दूंगा। पहला परचेज, दूसरा कैश। परचेज एक्सपेंस है क्या? हाँ डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, राइट? बट एक चीज बताओ ना, कैश का रूल क्या है? कैश बीइंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out परचेज किया तो कैश आया ना गया? गया क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट Credit. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी समझ में आ रहा है ना सबको? मनीषा मनीषा, नेहा, पायल, परिधि, धैर्य, अर्पित, श्रीवत, सबको समझ में आ रहा है ना? नयन? हाँ हाँ भैया। ठीक हाँ है। सर। नेक्स्ट नंबर 4 क्या था? अब सोल्ड आ गया था, मेरे को लग रहा है, याद आ रहा है जहाँ तक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश। तो अपना एक कैश आया था और एक सेल्स आया था, याद है? हाँ हाँ बताओ तो, पहले कैश को पकड़ते इस बार, ठीक है? कैश आया ना गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया। कैश आया क्या करेंगे? कैश आया कैश आया। डेबिट। वेरी गुड। कैश डेबिट सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। इनकम। इनकम को क्या करोगे बाबा? क्रेडिट इनकम को हम लोग करेंगे क्रेडिट, बिल्कुल सही। इनकम को करेंगे क्रेडिट, है ना? नंबर 5 क्या था? क्या था? सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑन क्रेडिट। ओ, एक मुकेश आया था और एक सेल्स आया था, है ना? इसमें तो कैश आया ही नहीं था क्योंकि कैश का लेना देना हुआ ही नहीं, है ना? अब मैं ना इंडिविजुअली पूछना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास जैसे स्क्रीन में नाम आ रहा है मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नेहा, मुकेश और सेल्स, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सेल्स डेबिट होगा। अच्छा, और मुकेश क्रेडिट होगा क्या? हाँ। अच्छा, पायल? हाँ। बोले सेल्स डेबिट, मुकेश क्रेडिट। मुकेश डेबिट होगा। और सेल्स क्रेडिट होगा। हाँ। अच्छा, कौन कौन पायल के साथ है? पायल सही है भैया। पायल सही है। सर मुकेश डेबिट हाँ और सर, सेल्स मुकेश क्रेडिट डेबिट होगा। अच्छा, वही पायल वाला, ठीक है। मैं बताऊं, द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली पायल वाला। पायल एकदम से। नेहा देखो यहाँ पे,
मुकेश को आपने बेचा ना सामान, तो मुकेश रिसीवर है ना गिवर है? पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है नेहा? हाँ भैया। पर्सनल अकाउंट है ना? हाँ मुकेश को आपने सामान बेचा तो मुकेश सामान रिसीव कर रहा है ना? हाँ तो रिसीवर को क्या करोगे? डेबिट। और सेल्स इनकम है ना नेहा? हाँ इनकम क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट। समझा? हाँ चलो बाकी सबको क्लियर है ना ये? हाँ सर। अर्पित, धैर्य, आप दोनों को भी क्लियर है ना? हाँ। नंबर 6 क्या है बताना? नंबर 6 सोल्ड गुड्स टू अमन फॉर कैश। अरमान। हाँ फॉर कैश था क्या? और कैश रुपी। तो हाँ अरमान का नाम तो आएगा ही नहीं, एक कैश होगा और एक सोल्ड। सेल्स होगा। बहुत सिंपल है। मेरे पास जो नाम आ रहा है वो धैर्य का आ रहा है। धैर्य बताओ जल्दी से, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। सब कुछ धैर्य के साथ है इसमें? हाँ भैया। बिल्कुल। डेबिट वट कम्स इन, कैश आ रहा है ना, डेबिट, यस। सेल्स इनकम है, यस, क्रेडिट। नंबर 7 बताना ये लिखने के बाद। परचेज गुड्स फ्रॉम मानसी। मानसी क्रेडिट कुछ मतलब कुछ बोला है क्या? नहीं। नहीं तो कुछ एक परचेज होगा एक मानसी होगा ना? मेरे पास जो नाम आ रहा है वो आ रहा है नयन का। नयन, हाँ भैया। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट परचेज होगा? अकाउंट तो डेबिट होगा। वेरी गुड। परचेज क्यों डेबिट डेबिट होगा, होगा? मानसी क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज, परचेज हम लोग का एक्सपेंस है। वेरी गुड। परचेज बिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया। और मानसी, मानसी बिंग गिवर ऑफ मानसी। गुड्स, गिवर है ना? हाँ हाँ गिवर है, क्रेडिट हो गया। हमेशा जो तो अकाउंट है क्रेडिट वो तो रूल गिवर अप्लाई है। करोगे, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 8 बताना मेरे को। हाँ, सोल्ड गुड्स टू रवि फॉर कैश वगैरह कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ ₹5,500। ओ, फॉर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है? ना कैश या क्रेडिट नहीं लिखा। तो रवि हो गया और सेल्स हो गया। सेल्स हो गया। श्रीवत्स, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सर रवि होगा डेबिट और सेल्स होगा क्रेडिट। वेरी गुड। रीजन बता दो श्रीवत्स फटाफट। सर रवि को गुड्स मिला है हम लोग से तो रिसीवर है। Very और good. सेल्स सर इनकम है तो क्रेडिट होगा, है ना? सेल्स सर इनकम है तो क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पेड सैलरी ₹9,000। तो एक अपना सैलरी आया था और एक कैश आया था, है ना? हाँ। इसका आंसर आप ही बता दो परिधि। और सैलरी होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। रीजन भी बता दो। और सैलरी इसलिए होगा क्योंकि सैलरी हम लोग का एक्सपेंस है, नॉमिनल Very good. अकाउंट है, तो इसलिए डेबिट। और वेरी गुड। कैश में आता है तो क्रेडिट। कैश जा रहा है, राइट? हाँ जा रहा है तो क्रेडिट। वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे पास नाम आएगा अर्पित का। अर्पित पहले वो ट्रांजेक्शन पढ़ दो एक बार, क्या था? पेड कैरेज ₹1000। ओके, वैसा ही एकदम सेम। क्या क्या होगा अर्पित? एक तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। वेरी गुड। कैरेज एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। कैश क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। कैश क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। डन। इतना हो गया तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, हो गया। डन। चलो हो गया भैया। नंबर 11 मेरे को नयन बोलना फटाफट। एंट्री क्या था? कैश पेड टू राम ₹10,000। तो एक मेरे पास टू राम, एक राम आया था और एक कैश आया था, है ना? हाँ। क्या होगा नयन? एक सेकंड भैया। कैश पेड टू राम मतलब, अरे राम सोचो, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है ना गिवर है, सोचो। रिसीवर है। तो क्या करोगे? हाँ तो राम को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी,
डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट हाँ, और कैश जा रहा है, और टू कैश अकाउंट, नहीं कैश डेबिट या क्रेडिट, कैश क्रेडिट होगा। क्योंकि कैश जा रहा है ना, व्हाट गोज आउट। हाँ, नेक्स्ट पायल, पेड सैलरी टू विद्या ₹6,000। इसमें दो क्या क्या आया था, सैलरी आया था और सैलरी और कैश। क्या क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा और सैलरी डेबिट। बिल्कुल सही, सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड, और कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। नेहा नंबर 13। Receive a check from Shyam. ₹9,000. हाँ, और अज्यूम कर लेना उसी दिन डिपॉजिट हो गया, अभी मैंने बताया नहीं वो चीज, बट मैंने जो लिखाया तुम लोग को बैंक लिखाया था ना, बैंक और हाँ, क्या है, बैंक। किससे मिला, Shyam. From Shyam. श्याम। तो अब सुनना बैंक मेरा को बात। क्रेडिट हो। देखो हाँ। बैंक को हम लोग ट्रीट करेंगे कौन, श्रीवत्स ध्यान रखो, बैंक को ट्रीट किसकी तरह करोगे, कौन से अकाउंट की सर तरह, रियल की तरह। हाँ ट्रीट हमेशा, देखो कैश और बैंक में ना बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम आ गया इसलिए इन द नेचर ऑफ पर्सनल, बट इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ रियल अकाउंट। अब देखना कभी जब जिंदगी में अगर कभी पर्सनल की तरह ट्रीट करोगे गलत होगा, रियल की तरह ट्रीट करोगे कभी गलत ही नहीं होगा। नेहा बैंक है ना, बैंक का बैलेंस हाँ। आया ना गया, आया। बिल्कुल, तो क्या होगा, क्रेडिट हाँ नहीं, डेबिट। हाँ, और श्याम श्याम क्रेडिट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो श्याम से तो फ्रॉम श्याम मिला, व्हाट कम्स इन हुआ। नहीं श्याम का अप्लाई करोगे कौन सा रूल, नेहा पर्सनल अकाउंट है ना, हाँ, गिवर सर, गिवर, श्याम इज द गिवर, गीवर है ना, तो नेहा? क्रेडिट। हाँ, गीवर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट होगा। आप पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा ना, इसीलिए मैंने सिखाया था कि अकाउंट आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले, है ना, और इसीलिए मैंने उसमें तुम लोग को बैंक को रियल लिखाया ताकि कभी गलत नहीं होगा, पर्सनल में सर, गलत हाँ बोलो सर अगर हम इस ट्रांजैक्शन में अगर हम बैंक को पर्सनली ले तो बैंक एज अ रिसीवर तो तुम डेबिट ही होगा। रिसीवर की तरह बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब तुम देखना थोड़ा टाइम के बाद ना एक ऐसा चीज आएगा जहां पे अगर तुम पर्सनल सोचोगे ना तो सोचने में दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। और खासकर हम लोग एक चैप्टर करेंगे श्रीवत्स कैश बुक बोल के, हाँ हाँ उसमें ना बिल्कुल ट्रीट करना होगा रियल की तरह ही, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए, और कैश और बैंक तो बिल्कुल एक जैसा ही चीज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को रियल मान के समझोगे कभी दिक्कत ही नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 14 क्या है बोलो, नंबर 14 पेड चेक टू मिस्टर दानिश। दानिश, तो एक दानिश हो गया और एक बैंक हो गया। हाँ, दानिश रिसीवर है ना गिवर है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, दानिश रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट। बैंक बैलेंस आया ना गया, गया, क्या करेंगे, क्रेडिट। हमेशा इसको एकदम रियल की तरह अप्लाई करोगे, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। नंबर 15 क्या था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। बहुत इजी था ये तो, फर्नीचर और कैश। क्या आया क्या गया देख लो ना, अगर जो आया उसको डेबिट कर दो, जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो, रियल अकाउंट तो यही बोलता है। फर्नीचर आया तो डेबिट हुआ और कैश गया तो क्रेडिट हुआ। एकदम सही, देखो सबकी परिधि के साथ सहमत है क्या, हाँ हाँ भैया। हाँ बहुत सर। हाँ, easy सर। चलेगा। नेक्स्ट बोलो मेरे को नंबर, बिल्डिंग और कैश मींस श्रीवत्स। ट्रांजेक्शन एक बार बोल दोगे तो सुविधा रहेगा कि परचेज हुआ था ना, सेल हुआ था, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्रीवत्स। ओ फ्रॉम क्रेडिट था क्या, हाँ, अच्छा एक मिनट रुको, क्या पार्टी का नाम है, श्रीवत्स। रिवर्स। एक बार वापस बोलो ना, कट गया आवाज। परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्रीवत्स। ओ श्रीवत्स, अच्छा ठीक है, श्रीवत्स ही बता देगा इसका आंसर, उसका नाम है तो। सर जो बिल्डिंग है वो डेबिट होगा और जो श्रीवत्स है वो क्रेडिट। वेरी गुड, क्योंकि श्रीवत्स गिवर है ना,
सर। नंबर 17. 17. Whole 17. furniture for cash. हाँ, फर्नीचर खरीदा है क्या? हाँ, for cash. परचेज था ना, सोल्ड था? सोल्ड सर, सोल्ड था। क्या? अच्छा, तो ये भी बहुत इजी है। क्या आया क्या गया देख लो, दोनों तो रियल ही है। क्या आया क्या गया? फर्नीचर गया तो क्रेडिट Cash और था। कैश आया तो डेबिट. फर्नीचर गया मेरा तो क्रेडिट हो गया, और कैश आया तो Debit हो गया. अब देखो, अब जो 18 और 19 था ना, एक 18 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोग को शायद ना। फिर भी ट्रांजैक्शन बोलना क्या था? कैश Cash डिपॉजिट इनटू बैंक। deposited into bank. अब देखो मजे का बात है, अगर इन दोनों को देखो यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा अगर तुम दोनों को रियल की तरह ट्रीट करेगा तो, है ना? जब दो ऐसा सोच लेगा ना, कितना इजी हो जाएगा। देखो कैश डिपॉजिट क्या बैंक में, क्या बढ़ा क्या घटा, सोच लो। तुम्हारा पॉकेट से कैश चला गया, क्या बढ़ गया, है ना? बैंक बैलेंस बढ़ गया हाँ एग्जैक्टली। और कैश चला गया। इसमें रिसीवर गिवर का फंडा क्यों लगाना, सीधा समझो ना, बैंक डेबिट हो गया, बढ़ गया ना, हाँ हाँ. कभी गलती का चांस ही नहीं होगा। ठीक है, डन। 19 थे. 19. Withdrew cash from bank. Withdrew cash from bank. इसमें एकदम सिंपली समझो, इस बार तुम्हारा उल्टा हो गया, तुम्हारे पास पैसा आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट. एकदम सही है ना? सबको समझ में आया ये वाला चीज? कैश विड्रॉ करा ना, तो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस से पैसा आ गया, हाँ सर। बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बढ़ गया। ठीक है, और एक बच गया ना शायद, हाँ. कौन सा बोलो तो जल्दी? Received interest. रिसीव इंटरेस्ट। ये सब कोई गलत करेगा, पूरा उम्मीद है 700. मेरे को, 700. सब गलत करेगा, पूरा उम्मीद है मेरे को। बोले भैया कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। क्रेडिट हाँ, होगा। interest बोल रहा है credit होगा. कैश डेबिट हाँ। होगा, इंटरेस्ट। सही बोल रहा है क्या? हाँ भैया। बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने कैश वही आया, कहा व्हाट है. कम्स इन, है ना? हाँ. हाँ और इंटरेस्ट मेरा इस बार देखो पे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट इनकम है, रिसीव कर रहे हैं ना, इनकम है सर। इनकम क्रेडिट होता है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? सबको समझ में आया ना? ठीक है, हाँ. सर एक और डाउट है। हाँ बोलो ना, बोलो, बिल्कुल बोलो। सर अगर हम लोग एग्जाम में अगर बैंक दिया है ट्रांजैक्शन में और हम लोग नेचर ऑफ द अकाउंट रियल लिखे तो राइट करेगा कि नहीं, नेचर ऑफ द अकाउंट पर्सनल लिखना, पर्सनली लिखना। ठीक है, मेरे को एक्चुअली समझाने के लिए ना, एक दो, जैसे एक चीज मैंने ये जो बताया वो, और एक चीज और है जो मेरे को वापस तुमको ठीक कराना पड़ेगा, वो चीज। ठीक है, खाली जर्नल्स क्लियर हो जाए ना एक बार। अगर एग्जाम में दिया, ऑब्वियसली यू मस्ट राइट पर्सनल अकाउंट रिवर्स। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हमेशा पर्सनल। ठीक है, बैंक देखो, मैंने जब तुम लोग को ठीक है। याद लिखाया था पर्सनल अकाउंट, तो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखाया था वैसे, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी। और बैंक अकाउंट भी ऑब्वियस सा बात है, कोई तो नाम होगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना? हाँ सर। यहाँ पे तुम लोग खाली ये लिख सकते हो, सुनो एक नोट देके, क्या लिख सकते हो? बैंक अकाउंट ऑल्दो पर्सनल अकाउंट, बट वी विल ट्रीट इट लाइक विच अकाउंट? रियल सर। एकदम हमेशा रियल की तरह ट्रीट करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा कुछ और सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरी मम्मी जब मेरे को करेला का सब्जी बना के देती है ना, खाना पड़ता है, बट हमको सोचना पड़ता है, नहीं यार ये तो आलू का सब्जी है, तब जाके पेट में हजम होता है ना। सर ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। चलो, कभी गलत ही नहीं होगा। अभी हम लोग 20 तक ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे 20-30 और कर लेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारा होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, अब होमवर्क बढ़ जाएगा तुम लोग का। ठीक है, अब होने लगा है ना, अब ठीक बढ़ है जाएगा। भैया। ठीक है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास मंडे है ना? आज क्या है, सैटरडे। कल सुनो, कल आईएससी, तुम लोग सब आईएससी वाले हो क्या? पहले बताओ तो यहाँ पे मैं सीबीएसई। कौन? मैं हाँ। मतलब पायल। पायल सीबीएसई, हम नेहा डब्ल्यूबी, हम राइट? भी. हाँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तुम लोग जो आईएससी वाले हो ना, कल मैं इकोनॉमिक्स का क्लास रख रहा हूँ, जैसे परिधि, धैर्य, श्रीवत्स, ये लोग, अर्पित, नयन। ठीक है, तो कल मैं एक 1:30 पे रख रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्लास आईएससी वालों के लिए। हाँ,
और इसके बाद सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अपने आईएससी वाले हैं ना, तुम लोग ये लोग, तो अब मेरा जो रेगुलर बैच है ना उसमें भी ना हम अभी इकोनॉमिक्स बहुत कम कराए हैं, तो अच्छा बात क्या होगा ना, अपने 2 ही चैप्टर कराया शायद, दूसरा चल रहा है। तो जब तुम लोग का फटाफट चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं सारा तुम लोग का जो इकोनॉमिक्स का क्लासेस होगा ना मैं मर्ज कर दूंगा वहां पे, ठीक है? तो मेरा भी बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? तो 1-2 फटाफट क्लास कर लेंगे, और नेहा का भी डब्ल्यूबी का क्लास में मैं मर्ज वहां पर कर दूंगा, ठीक है? और पायल, क्या पायल सीबीएसई है ना? हाँ मैं पायल को जयंत और इलो के, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय। होमवर्क आज ही सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं आज कर दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय भैया। भैया बाय, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ Thank क्या you. बोल रहे हो परिधि? वेलकम। कल दिखाना है क्या आपको अकाउंट का होमवर्क? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, बाय। बाय।